हेलो दोस्तों, नमस्ते। जय माता की जय। देवभूमि उत्तराखंड। मैं मीनाक्षी गुसाई अपने राज क्षेत्र सबने ससुराल से ब्लॉग बना रही हूँ। और आजकल हो रही मंडवे की लवाई। तो आजकल हमने अपने चौक में जो हमारा आंगन है उसमें मंडवा डाल रखा है। और एक मंडवा से एक याद आई मुझे, एक पुरानी कहानी हमारी देवभूमि उत्तराखंड की जो सच्ची घटना पर आधारित है। तो मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। सास में बैठ रखी मेरी सास जो मत हमारे पड़ोस में रहती, ये लोग सुनाएंगे आपको कि क्या कहानी है वो। तो आप लोग सुनिए। नमस्ते बोला। नमस्ते जी। हाँ बोला, कहानी बोले के कहानी च कहने क्या पटारी के भोज लगा आप लोग में पर मेरे घर में कुछ नहीं है। अपना बच्चों के राशन पानी है। अब तुम लोग बड़े पटारी के भोज लगा था। मनो का खेत में गऊ। अच्छा। मनो लेकर आऊँ। मनो के हरे पकन हमें पटारी से भोजन खिलाए। तब पटारी हम थे इनाम देगा। अच्छा, तो ये लोग ये कहना चाहते हैं, जो कहानी का एक मुख्य सीरियल है कि जब हम लोगों एक पुराने ज़माने में जब लोग रहते थे, आजकल तो सब चीज़ें ताकर में ठीक ही हो गई हैं, पर जब बहुत पुराना ज़माना तो समय गरीबी बहुत ज़्यादा थी। तो गरीबी में किसी के घर पे कोई गेस्ट आ गए, गेस्ट बोले तो पटवारी जी आ गए। और पटवारी जी के लिए खाना बनाने के लिए कुछ अंदर कुछ राशन पानी था नहीं। तो जो औरत, जिस औरत के घर पे पटवारी जी गए, तो वो औरत उसी समय खेत में गई। रात को भी, रात के समय था और रात के समय पे खेत में गई मंडवा इलाका। और मंडवा की उसी समय पिसाई की, वो भी सिलबट्टे में उसे पीसा और उसी की रोटी बनाई और पटवारी जी का एक भोजन तैयार किया। तो ये एक इस मंडवे के मुझे याद आई थी। एक सच्ची घटना पर ये चीज़ आधारित है, क्योंकि हमारा जो आजकल तो आप कल्चर बहुत चेंज हो गया, हर चीज़ चेंज हो गया। जो पहले का ज़माना था तो बहुत गरीबी देखी लोगों ने, और ना कपड़े थे ना खाने के लिए चीज़ थी। जो भी अपना हमारा चीज़ होती थी वो भी खेतों से होती थी। और खेतों से ही जो हमारा राशन पानी, मतलब चावल हो गया, गेहूँ, धान, मक्की, जो भी हो, इन चीज़ों से सारा मतलब हर साल का रूटीन चलता था। और इसमें जो प्लस हमारे जो मंडवा है, मंडवा में जो हमारे, जिसे हम मरसों कहते हैं, घर के भाषा में से चूहा कहते हैं, तो इस चीज़ को हम बेच करके गुड़ लाते थे। और गुड़ लाते थे लोग कोरदार से, और कोरदार यहाँ से घर से, और कोरदार आना जाना पैदल होता था। तो जो आना जाना जो राशन लेके घर आते थे उसे हम घर की भाषा में क्या कहते थे, ढाकर ना, ढाकर। तो घर की भाषा में ढाकर कहते थे। तो जाना भी यहीं से पैदल था कोरदार, और कोरदार से आना तो पैदल था। और वही एक साल भर तक का जो राशन ला के आते थे, जैसे मीठी चीज, गुड़ हो गया, नमक हो गया ना, नमक हो गया, हाँ, और बासी तो ढाकर, हाँ, तो पूरे ये साल भर चना, हाँ, तो ये पूरे साल भर तक स्टोर करके रखना था। और जब नेक्स्ट फसल शुरू होती थी मक्की, उसकी मंडवे की, फिर उसमें जो चीज़ें होती थी उन्हीं चीज़ों से फिर दोबारा ढाकर जाना था कोरदार। तो वहीं से राशन लेकर आना था। तो आप लोगों की कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो सासू जी को भी देखो, अभी तक उन्हें पुराने ज़माने की पूरी चीज़ें याद है। तो नमस्ते करते और जय देवभूमि उत्तराखंड।